हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके जो पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 में यूनिट नंबर 1 है, और उस यूनिट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। जो इन्वायरमेंटल साइंस के फंडामेंटल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इस यूनिट में से अगर प्रीवियस ईयर्स के आधार पे और क्वेश्चंस का देखें कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन का रहता है, 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये फंडामेंटल है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की ये मौलिकता है, फंडामेंटल है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बेसिक बातें होती है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जब तक हमारे पेपर में हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता सिलेबस में, तब तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आसान नहीं होता। जब बेसिक्स क्लियर होते हैं बहुत स्ट्रांगली अच्छे से हमारे, तब हम अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाते हैं। और बेसिक क्लियर होने का मतलब हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो हमें बहुत आराम से इस यूनिट को करना है, अच्छे से करना है। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जिसका कंपलसरी पेपर होता है सभी का, वो तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, इसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम क्या बात करेंगे इस वीडियो में, हम इस यूनिट का जितना भी सिलेबस है और उस सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट सिलेबस अगर समझ में आ जाएगा कि ये इस यूनिट में है, तो आगे टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा कि अच्छा ये ऐसे कनेक्टिविटी है टॉपिक्स की। आप बात समझ रहे हो। किसी भी आप बहुत से स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें, किस तरह से करें, तो तैयारी का यही मूल मंत्र होता है कि जो आपके पास सिलेबस है, पहले आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, अच्छे से याद होना चाहिए। ये बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में। जब हमें सिलेबस याद होता है, यानी कि क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ हमें पढ़नी है, तो हमें इंटर कनेक्टिविटी बन जाती है। तो सिलेबस याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बात समझ रहे हो। सिलेबस एक बार ऐसे आंखों से निकलेगा, कई बार निकलना चाहिए आंखों से। आप तो सिलेबस हम बहुत कम देखते हैं ना, बहुत से स्टूडेंट देखते ही नहीं सिलेबस, ऐसे नहीं होता। और फिर एक टॉपिक को पकड़ो, एक टॉपिक को उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, जितना ही ज़्यादा चीज़ें परमानेंट मेमोरी में जाएगी, और परमानेंट मेमोरी में जितना जाएगी तभी तो हम परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि 2 ऑप्शन में तो हमें चूज़ करने में बड़ी दिक्कत आती है कि क्या होगा, इसमें डाउट क्लियर ही नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा प्रॉपरली रिवीजन नहीं होता। तो आप प्रॉपर रिवीजन पे फोकस रखें। चलो हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, यूनिट 1 की। तो इसमें जो डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि इन्वायरमेंटल साइंस किसको कहते हैं, क्या डेफिनेशन होगी, इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है। आपने मास्टर्स किया है, इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। फिर भी हम इसके स्कोप वगैरह की सारी बात करेंगे। उसके बाद में अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, संगठन है, उसकी संरचना है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जो लेयर्स की बात होती है, इस लेयर्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछ लेते हैं कि सबसे ठंडी लेयर कौन सी है, सबसे गर्म लेयर कौन सी है। स्टेटमेंट्स या असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और इसमें टेम्परेचर कैसे बढ़ता घटता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी स्टेबिलिटी के बारे में, लेयर की स्टेबिलिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी कि एटमॉस्फेयर का संगठन और संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इसमें हम हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर की भी बात करेंगे, लेकिन जो मेन आपका फोकस रहना चाहिए, सब पे ही रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली रहना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के नियम क्या होते हैं, आपसे सीधा पूछ लेते हैं। बहुत बार यूजीसी नेट ये पूछा है कि सेकंड लॉ के बारे में क्या ठीक है, या सेकंड लॉ क्या स्टेटमेंट देता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी हमें बात करनी है। और हीट ट्रांसफर का क्या प्रोसेस रहता है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा,
क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि गर्म से ठंडा या इस तरह से कौन सी रेडिएशन इधर से उधर जाएगी, ये बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ भी हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, मास एंड एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस, यही से रिलेटेड है ये प्रोसेस। वेरियस इंटरफेसेस मटेरियल बैलेंस, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, सारी चीज़ें करेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर इस यूनिट 1 में अगर सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है दैट इज़ मटीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस जो सब टॉपिक में सारे के सारे ये जो टाइटल्स हैं ये सारे ही की सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेशर से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिक्सिंग रेशियो, सैचुरेशन मिक्सिंग, रेडिएशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और विंड वेलोसिटी से क्वेश्चन, एडियाबेटिक लैप्स रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैप्स रेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से, और विंड रोज से क्वेश्चन की विंड रोज कैसे क्यों बनाया जाता है, क्या स्टडी करने के लिए विंड रोज को बनाया जाता है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडियाबेटिक लैप्स रेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैक हाइट वगैरह के बारे में बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं। बार बार कह रहा हूँ कि जो मटीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, मटीरियोलॉजिकल के बारे में जानना ये कोर चीज़ है। यहाँ पे हर चीज़ हमें ह्यूमिडिटी के बारे में आपसे पूछेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रेसिपिटेशन का रूप नहीं है, कौन सा, यानी कि विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इस तरह से क्वेश्चंस बहुत, रेडिएशन से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं आपको कितना भी बोलूं वो कम है कि मटीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस अगर यूनिट में है तो ये है, लैप्स रेट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हो? तो बड़े चित्त को रिलैक्स करके शांति से एक एक चीज़ को हमें करना है, कोई भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। अगर आगे हम बात करें ये इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ, मैन एंड इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा पार्ट देखें तो इकोसिस्टम वाला पार्ट आ जाता है, इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ, मैन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर इसको थोड़ा और वे में कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इस तरह से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अर्थ के साथ इंटरेक्शन क्या है, मैन और इन्वायरमेंट, यानी इनका इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ से यानी कि जैसे प्रोडक्टिविटी होती है, ऑटोट्रोफस होते हैं, फिर हीटरोट्रोफस होते हैं, ये सारी बात यहाँ पे इन टेक्निकल बातें थोड़ी करनी है। बहुत बेसिक बात है, यहाँ से तो आप बहुत इजीली कर आते हैं। ठीक है ना। बायो जियोग्राफिक प्रोविंस ऑफ द वर्ल्ड एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात होती है इंडिया की, ये भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर वगैरह की बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी डिसाइड है। यहाँ से भी पेपर 1 में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या था इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रुटलैंड के बारे में भी कुछ बात करेंगे यहाँ पे। अब की बार क्वेश्चंस UGC नेट यहाँ से पूछ रही है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कमीशन की भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब अच्छे से करना है बिना किसी टेंशन के। अगर आगे बात करें तो नेचुरल रिसोर्स और एंड देयर असेसमेंट, जो नेचुरल रिसोर्स है और उसका असेसमेंट होता है मूल्यांकन करना। प्रकृति में, नेचर में जितने भी रिसोर्स है, संसाधन है, और उसके बारे में जिक्र करेंगे और उसके बाद उनका असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। और उसके असेसमेंट में जो सबसे ज़्यादा हेल्प होगा रिमोट सेंसिंग और GIS। तो सबसे बढ़िया अगर बात करें मटीरियोलॉजी के बाद रिमोट सेंसिंग और GIS बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि रिमोट सेंसिंग और GIS को बहुत अच्छे से करना है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग के क्या क्या मतलब प्रयोग है, रिमोट सेंसिंग क्यों यूज़ किया जाता है, GIS क्यों यूज़ किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें करनी है। बहुत बेसिक सी बात होती है, लेकिन जब तक बेसिक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक सारी चीज़ें अधूरी रह जाती है। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल की बात करेंगे। रिमोट सेंसिंग और GIS किस प्रिंसिपल के पे काम करता है ये सारी बात करेंगे। क्यों यूज़ किए जाते हैं ये भी बात करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिमोट सेंसिंग
सेंसिंग और जीआईएस की बात करनी है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। और उसके बाद जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस है, यानी कि इन्वायरमेंटल एथिक्स से भी क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछती है, इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होता है, ठीक है। और यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके पेपर 1 में एक यूनिट नंबर 9 है और उस यूनिट का नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये यूनिट। आप मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? तो ये अपनी जो यूनिट है इसका कंप्लीट सिलेबस है। इसमें मैं थोड़ा सा ये यूजीसी नेट ने जो हमें सिलेबस दिया है वो है। उसके बाद में कुछ टॉपिक हमें और हाईलाइट करने हैं, जैसे अगर रेडिएशन पढ़ेंगे तो कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन और इवेपोरेशन के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन टर्म्स को भी हमें क्या करना है, क्लियर करना है। यानी कि कंडक्शन क्या चीज़ होती है, कन्वेक्शन क्या चीज़ होती है, रेडिएशन क्या चीज़ होती है और इवेपोरेशन क्या चीज़ होती है। बेसिकली इनको हमें डिफाइन करना है, बिल्कुल ही टेक्निकल चीज़, बिल्कुल साइंटिफिक वे से। बात समझ गए? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है। कंपेल है, ठीक है, फेराहिलोमीटर है या पायरेनोमीटर है, लक्ष्मीटर है, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये सारी बातें भी हमें करनी है। इसी यूनिट में ये छिपी हुई चीज़ें हैं जो हमें बात करनी है, ठीक है। जो लैप्स रेट की हम बात कर रहे थे वहाँ से भी कुछ छिपी हुई बातें, जैसे ELR के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या चीज़ होती है, DALR यानी कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, SALR द सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? तो ये सारी बेसिक बातें हैं जो हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी के बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये सारी बात जब करेंगे, जब हम ह्यूमिडिटी वाली चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो ये सारी बातें हमें करनी है। ये यूजीसी नेट का बहुत अच्छी यूनिट है और यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन बेसिकली अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर के बेसिस पे अगर आधार माने तो पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट में फंडामेंटल है बिल्कुल इन्वायरमेंटल साइंस का, तो बहुत अच्छे से करनी है। ये चीज़ें समझ आएगी तो और भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो अपने आप को रिलैक्स रखना है, चित्त को शांत रखना है, कोई भी टेंशन आपको जीवन में लेनी नहीं है और पूरा फोकस अपनी स्टडी पे रखना है। बहुत ईमानदारी से तैयारी करनी है, रिवीजन पे बड़े अच्छे से फोकस रखना है, घबराना नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? घबरा के कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो बार बार ये मत सोचें कि कैसे कैसे तैयारी करूं, घबरा जाते हो आप बहुत जल्दी। तैयारी का एक ही फंडा होता है, पूरा सिलेबस याद होना चाहिए, पेपर का पैटर्न ध्यान होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस अराइज हुए हैं पीछे ये ध्यान होना चाहिए और प्रॉपर हमें रिवीजन पे फोकस रखना चाहिए। तो आप बिल्कुल खुशी से, अच्छे से, शांति से, मन को, चित्त को शांत करके पढ़ाई करें और खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।